नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत के दरवाजे तक पहुंच गया ईरान इजराइल युद्ध। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के अंदर भारत का जो रुख रहा, रवैया कह लीजिए, रुख कह लीजिए, एक ही बात, वह बहुत चिंताजनक रहा और बहुत शर्मिंदगी भरा भी रहा। इसलिए भी क्योंकि कोई स्टैंड नहीं था, यानी कि साफ नहीं था किसके साथ, लेकिन भारत इजराइल और अमेरिका के साथ था। अब ऐसे में ईरान को लेकर, जैसा मैंने कहा, कि भारत के दरवाजे तक पहुंचा। अब दर्शक यह सोच लीजिए कि 4100 किलोमीटर के रेंज पर मिसाइल छोड़कर ईरान ने अमेरिकी द्वीप में छोड़ा है। ईरान ने 4100 किलोमीटर दूर मिसाइल जाकर के मारा है। सवाल यह नहीं है कि उसे अमेरिका ने निष्क्रिय किया या नहीं किया। सवाल यह है कि ईरान ने अपनी क्षमता दिखाई। 4100 किलोमीटर, यानी कि ईरान ने यह दिखाया है कि हम अमेरिका में ढुक के भी मारे। और इसलिए मैंने कहा कि भारत के दरवाजे तक पहुंच गया। इसके कई सारे कारण। अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के जमीन का इस्तेमाल कर सकता है इस युद्ध में। मैंने कई बार यह बातें आप दर्शकों को बताई। तो ऐसे में ईरान की जो क्षमता 4100 किलोमीटर, उस रेंज में भारत भी तो आता है। और ईरान साफ कह रहा है, पूरी खुले तौर पर ईरान कह रहा है कि जो भी अमेरिका के साथ है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो भारत का क्यों छोड़ देगा? बहुत कुछ तस्वीर चल रही है। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह जो ट्वीट किया और कहा कि मैं इस युद्ध से बाहर निकल रहा हूं और अब मिडिल ईस्ट के लोग अपनी समस्या खुद सॉल्व करें और मुझको लेकर के क्या बात करना वह खुद बात करे, मैं बीच में नहीं। तो भारत भी उसी में है और भारत के रुपया 95 रुपया के आसपास पहुंच गया, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है भारत। खाने पीने के अब लाले पड़ने वाले हैं। ऐसे में पेट्रोल, गैस, सभी चीज के रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन एक भयावह तस्वीर जो आने लगी है, जो 2-4 या 10 दिनों के बाद बहुत भयावह तस्वीर में बदल जाएगी, वह यह है कि अलग अलग शहरों से मजदूर अपने गांव को निकल पड़े और बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लगने शुरू हो गए। यानी कि करोड़ों की संख्या में रोजगार भी जा रहे हैं और कंपनियां भी बंद हो रही हैं। हालांकि इन सभी चीजों पर सरकार को ध्यान देना पड़ता है, लेकिन सरकार तो है ही नहीं। यहां तो पाखंडी है, राम भरोसे देश को छोड़ा हुआ है। अब यह बात अलग है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, लोग लंबी लंबी लाइनों में हैं। गैस की किल्लत, रोजगारी की किल्लत, सामानों की किल्लत, और अब दवाइयां जो हैं कितनी महंगी होंगी इस पर चर्चा मत कीजिए, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इस पर चर्चा कीजिए। यह सब कुछ तस्वीर चल रहा है। ऐसे में बिहार से एक चौंकाने वाली
खबर आ रही है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इस पर चर्चा कर ले कि बीजेपी और एनडीए में अब क्या होगा। सबसे कमजोर और भगोड़ा प्रधानमंत्री तो साबित हो गए हैं नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी और एनडीए में अब क्या होगा। आरएसएस ने तो के मोहन भागवत थोड़ा बरबोला है, 100 साल की उसकी हिस्ट्री है गुलामी की। आरएसएस के मोहन भागवत ने यह कहा कि इस युद्ध को भारत ही रुकवा सकता है, लेकिन भारत तो कायरो की तरह भाग रहा है। इस देश की सरकार कायरो की तरफ भाग रही है। कहां है सरकार? इसके अंदर तो हिम्मत नहीं है बात करने की, सच को सच और गलत को गलत कहने की साहस नहीं है इसके अंदर। यह रुकवाएगा? यह देश को धोखा दे रहा है आरएसएस और भाजपा। लेकिन भाजपा में हर नेता ऐसा नहीं है। अभी भी भाजपा के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को चाहते हैं। वैसे नेताओं को ठिकाने लगा दिया जाता है, लेकिन वह बात अलग की है। मैंने कहा कि बीजेपी एनडीए में अब क्या होगा। अब आने वाला जो वक्त है बहुत बड़ा टकराव के साथ दरार पड़ने वाला है, जो उथल पुथल देश की राजनीति में मचाएगा। वह कैसे? क्योंकि मोदी तो भगोड़ा साबित हो गए, या इन्हें डरपोक कह लीजिए, डरपोक निकले यह, और डरपोक होने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, और अब इस रिकॉर्ड को यही तोड़ भी सकते हैं। अगर हमारे देश की नीति और कूटनीति सही रही होती तो ईरान से हमारे रास्ते रुके न होते और हमारे देश में यह स्थिति उत्पन्न न होती। जिस अमेरिका के साथ नाटो के देश थे, उन नाटो ने अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपका इस युद्ध में साथ नहीं दे सकते। भारत उस अमेरिका के साथ था जिसके साथ कोई नहीं था, लेकिन वह भारत के साथ नहीं है। अब तुम मझधार में छोड़ दिया कि अपनी समस्या का समाधान अपने खुद निकालिए, और भारत का ईरान सुनेगा नहीं, क्योंकि यह धोखेबाज सरकार है, यह ईरान भी कह रहा है। अब ऐसे में भारत और ईरान के बीच जो एक मानवता आम जनता को लेकर के थी, वही मानवता आड़े आ रही है। लेकिन अगर अमेरिका को इस जंग में फिर से कूदने के लिए, जिसके ऊपर भरोसा नहीं है ट्रंप के ऊपर, क्या बोलता है नहीं बोलता है वह और क्या करता है, भारत ने दे दिया, जिसको लेकर के व्हाइट हाउस में बातचीत चल रही है इस समय। कहा जा रहा है अगर भारत ने स्थान दे दिया तो ईरान वही हर्ष भारत का करेगा जो कतर और दुबई कर दिया। तो आप दर्शकों का क्या होगा? वह सब एक डरपोक सरकार की वजह से। अब आते हैं इस देश के शासन, प्रशासन और सत्ता पर। बिहार से एक चौंकाने वाली खबर आई है। जेडीयू के चेंबर में नीतीश ने ताला मरवा दिया है प्रदेश कार्यालय में पटना के अंदर। 3 नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दिया है। अब मैंने एक कार्यक्रम आप दर्शकों से कह करके बताया था कि नीतीश पलटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश वह हर रास्ते इस वक्त अपना रहे जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। पहले तो वह सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल उसमें है उन्हें वह दरकिनार कर रहे हैं। अब 85 एमएलए और 12 सांसद
85 एमएलए और 12 सांसद जो जेडीयू के हैं, क्या वह एनडीए से दूर हो जाएंगे? एनडीए से दूर हो जाएंगे वह? कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है बिहार के अंदर, जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। अब मुख्य चीज यह है कि नीतीश कुमार की जेडीयू जो है, नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, दिल्ली जाएंगे वह, लेकिन सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब चेंबर में ताला क्यों मरवाया? क्योंकि नीतीश की पार्टी के अंदर एक बड़ा सा धारा आरसीपी सिंह को लाने की कवायद कर रहा था, और जिन चेंबरों में ताला मारा है, जहां 3 नेता वह बैठते थे, वह आरसीपी सिंह न आए इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नीतीश कुमार बने रहे, इस पर वह लगातार काम कर रहे थे। तो नीतीश ने ताला मरवा दिया। तो क्या हम यह सोचें, और वह महासचिव स्तर पर थे, तीनों नेता महासचिव स्तर के, तो क्या हम यह सोच लें कि 85 एमएलए और 12 सांसद एनडीए से दूर हो जाएंगे? क्योंकि अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वह मोदी सरकार के हक में तो नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर जो टकराव बढ़ रहा है, नीतीश कुमार पलटते हुए बार बार नजर आ रहे हैं, और नजर आते आते कब पलट जाएंगे यह कोई समझ नहीं पाएगा। अचानक से खबरें आएंगी पलट ही गए, पलटने की खबर आई तो रही है, पलट रहे, पलट ही गए, यह खबर आनी शुरू हो जाएगी कभी भी। अब मोदी सरकार जिस तरह से घिरी है और बैकफुट पर चली गई है, और जो इसकी एक छवि निकल करके आई है, आप दर्शकों को अगर हकीकत बताऊं तो 12 साल 14 से लेकर के और 25 तक जिस मोदी को आपने देखे थे, वह मोदी नहीं था, वह मीडिया का बनाया हुआ मोदी था। आज जिस डरपोक मोदी को आप देख रहे हैं, यह असली मोदी है, यह असली मोदी है। अभी तक जिस मोदी को आप देख रहे थे वह मीडिया का बनाया हुआ मोदी था। राहुल गांधी सच करते। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, टकराव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू भी इस सरकार से दूरी बना रहे हैं, और जो इस वक्त हालात उत्पन्न हो रहे हैं उससे चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, उनकी मजबूरी होगी। यह मत सोचिए कि आप के प्रति सिंपैथी उनकी जग गई, या आपके प्रति उन्हें तकलीफ हो रही है कि आप जनता तकलीफ में ना। उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को बचाना है। इसके लिए नीतीश कुमार की अलग व्यथा है, चंद्रबाबू नायडू की अलग। नीतीश कुमार को कैसे भी 2030 तक इस राजनीति में सक्रिय रहना है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे को के भविष्य को उज्जवल करना है सत्ता की कुर्सी पर बैठाकर। नीतीश भी अपने बेटे को लाए हैं, लेकिन नीतीश के बेटे उतने सक्रिय और उतने समझ राजनीति की नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बेटे पूरी सरकार को आंध्र प्रदेश में कंट्रोल करते हैं। तो फर्क जमीन आसमान का है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार परेशान हो रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार कब तक मोदी के साथ हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द मोदी सरकार का साथ छोड़ देंगे, यह तो मैं जरूर कह सकता हूं। चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द मोदी सरकार का साथ छोड़ देंगे, यह तो मैं कह सकता हूं।
आने वाले वक्त में। अब उन अहम मुद्दों पर थोड़ी चर्चा किया जाए जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। नोटबंदी में कतारें लगी, कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लगी, और अब गैस सिलेंडर और ट्रेवल टिकट के लिए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों से जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग अपनी घर की तरफ वापस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को वहां बहुत दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने से रहने तक। कंपनियों में ताले लग रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। वह मजदूर उन शहरों में छोटे सिलेंडर रख करके किलो के हिसाब से भरा करके गैस काम करते हैं। जब वह किलो का 300 और 400 रुपया किलो पर गैस मिलेगा, तो वह खाना कैसे बना करके खाएंगे? क्योंकि 5 किलो का सिलेंडर रखते हैं, भराते हैं, 1 हफ्ता चलाते हैं, और वह अब भरा जाएगा 1 किलो सिलेंडर 400 रुपये। और कंपनी भी बंद हो रही है, क्योंकि उसके पास भी अब सुविधा नहीं हो रही है कंपनी चलाने की। तो ऐसे में वह गांव की तरफ मजदूर भाग रहे हैं और बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लग रहे हैं। तो जब वह गांव जाएंगे करोड़ों लोग, तो फिर गांव में वह क्या खाएंगे? गांव में तो ठीक है, चूल्हा पर खाना बन जाएगा, लेकिन खाने को। अब दूसरा इसका पहलू जो यह सरकार बैकफुट पर आ रही है, और भी इसके कारण है कि यह सरकार भगवान भरोसे लोगों को छोड़ती है। ईरान इजराइल के इस युद्ध के अंदर मोदी सरकार बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है, और इसकी असली सच्चाई देश के सामने आ गया है। और अगर यह सरकार रही और अमेरिका ने एक बार अगर मोदी का इस्तेमाल कर लिया, तो जो क्षति देश में पहुंचेगी उसे इस सरकार के अंदर या इस सरकार के बूते में दम नहीं होगा जो उसे सुधार पाए। क्योंकि आज तक जो था इस देश में बना हुआ, उन सबको तो इस मोदी सरकार ने बेच दिया। तो एक ऐसी कमजोर और डरपोक सरकार इस देश के अंदर है, और जिस एनडीए के 53 सांसदों के दम पर है, उसी एनडीए में जब टकराव और दरार पड़ रहा है। और एक बात सत्य है कि यह प्रधानमंत्री का चेहरा ही पनौती है। इस चेहरे को हटा दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। बस एप्स्टीन गिरोह का ना हो, सब कुछ परिस्थितियां फिर सामान हो जाएगी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, यह सरकार भी समझ गई, क्योंकि इस बार का आपदा नोटबंदी और कोरोना का नहीं, इस बार की आपदा जो है वह इस सरकार की नाकामियों और इसकी सोच न होने के कारण आ रही है। हकीकत यह है कि असली मोदी यही है, उसकी सोच यही है और उसकी समझ भी यही। अभी तक जो मोदी था वह दिखावा था, मीडिया का बनाया हुआ था, और वह गद्दार मीडिया भी इस देश के गद्दारों के लिस्ट में शामिल होगी, जो इस देश के असल मुद्दे से इस देश के ध्यान को भटकाया, और इस जो नेता कभी था ही नहीं, सोच ही नहीं थी, लुटेरा था, उसे महान बना करके पेश किया। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो होगा वह आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप लोग खबरों पर नजर बनाए रखिए, बहुत कुछ तस्वीर अब साफ होने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें।
और आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।